अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मुरीद, मलिक जलाल और शबरेज़, ये वो 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में बहुत ज़्यादा डिस्कस होने हैं। अब ये किन ड्रामों के कैरेक्टर्स हैं और इनकी क्या ख़ुसूसियत है और कौन से अदाकार ये कैरेक्टर्स इस वक्त इनको प्ले कर रहे हैं और जिन्होंने परफॉर्म किया है और किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है और कितना मुकाबला है तीनों के दरमियान। इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। नमक हराम ड्रामे की पहली एपिसोड आ चुकी है। इमरान अशरफ और सारा खान उसमें मौजूद हैं और ज़बरदस्त बात यह है कि सोशल मीडिया पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको मिला है। कोई 4 मिलियन के करीब व्यूज़ अभी तक इसकी फ़र्स्ट एपिसोड ने ये क्रॉस कर चुकी है, वहाँ तक पहुँच चुकी है और अभी भी ये सिलसिला ज़ाहिर जारी है। चूँकि एक नॉर्मल रूटीन से थोड़ा-सा हट कर ये ड्रामा लग रहा है और वो इसलिए लग रहा है चूँकि स्टोरी थोड़ी-सी ज़रा फ़िल्मी अंदाज़ की हो। मज़े की बात ये है कि इसके अलावा भी मज़ीद जिन 2 ड्रामों से मुताल्लिक और उनके कैरेक्टर से मुताल्लिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उनकी भी स्टोरी ज़रा फ़िल्मी अंदाज़ की है। थोड़ा ड्रामाई टच उसमें कम है, फ़िल्मी टच ज़्यादा है। इसमें एक्शन भी आपको नज़र आएगा, थ्रिल भी नज़र आएगा और ये जो कहानी है नमक हराम की, ये भी कुछ 27 साल पुराने एक इंतकाम की कहानी है और इसमें हर मौके पर आपको ये पूरे ड्रामे में आपको लगेगा कि ये जो असल में दरअसल जो हीरो का कैरेक्टर है इमरान असलम का, वो दरअसल हीरो नहीं है बल्कि वो विलन है। चूँकि वो एक करप्ट आदमी के साथ मौजूद है। अब वो ज़ाहिर है कि लेकिन आखिर में वो हीरो निकलेगा। पूरे ड्रामे में आप उसको विलन तस्वुर करते रहेंगे। अच्छा, अब इन तीनों ड्रामों की ख़ास बात यानी नमक हराम और फिर ज़ुल्म, और उसकी भी डिटेल्स मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। फिर ज़ुल्म के बाद राहे जुनून के ज़ुल्म में तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आएगा कि फैसल कुरैशी उस ड्रामे के मेन विलन है और बड़ा तगड़ा कैरेक्टर लग रहा है मलिक जलाल का। और उस कैरेक्टर की क्या उसकी क्या कहानी है और किस तरह से वो ड्रामा अभी आएगा तो कितना लोगों को पसंद आएगा, ये आगे चलकर बात करते हैं। उसके साथ साथ राहे जुनून और जो नमक हराम है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों के जो हीरो हैं यानी दानिश तैमूर और इमरान अशरफ, उनको आखिर तक यानी वो लास्ट एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड तक आपके लिए उन ड्रामों में विलन ही रहेंगे, लेकिन शायद आखिर में जाकर वो मेन हीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन तीनों ड्रामों की ख़ास बात यह है कि इनकी कहानी मेल कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है, जो कि भी रिसेंट पास्ट में हमें थोड़ा सा ये चीज़ मिसिंग नज़र आ रही थी। यानी जो सबसे मेन कैरेक्टर होता था या जो सबसे नेगेटिव कैरेक्टर होता था आमतौर में, वो अभी पिछले कुछ महीनों में तकरीबन तमाम ही ड्रामों में वो फीमेल कैरेक्टर्स को दिया जा रहा था। वो फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे लिखे जा रहे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन अब ये थोड़ा-सा ज़रा चेंज आया है और ख़ास तौर पर हम टीवी के ड्रामों में ये चेंज आया है कि उसमें मेल कैरेक्टर्स को इस वक्त एक बिल्कुल सेंट्रल किरदार दिया गया है। मलिक जलाल वाला जो ड्रामा है उसमें एक ये कैरेक्टर दिखाया गया है ज़ुल्म में। फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो एक मॉरली करप्ट इंसान है और किस तरह से वो एक धोखेबाज इंसान है जो कि फ़ोर्स्ड मैरिज करना चाहता है, लेकिन फिर वो क्या कुछ वो करता है। बहरहाल वो थोड़ा-सा ज़रा टॉपिक सेंसिटिविटी की तरफ भी जाएगा और उसमें आपको थ्रिल भी नज़र आएगा, उसमें आपको बहुत एक्शन भी नज़र आएगा। जो एक्शन सीन जिस तरह से आप गोलियाँ चलते हुए, फायरिंग होते हुए और एक्शन होते हुए मूवीज़ में देखते हैं, तो वो वाली फ़ील आपको इस ड्रामे में भी आने वाली है। फिर राहे जुनून में कोमल मीर और दानिश तैमूर का जो कपल है उसमें हम देखेंगे, उसमें भी फ़ोर्स्ड मैरिज का और फ़ोर्स्ड ब्रेकअप का सीन है और ये कहानी है। और फिर वो यानी 2 लोग जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो जुदा हो जाते हैं और फिर किस तरह से वो ड्रामे की कहानी आगे चलेगी और कनेक्शंस बनेंगे और कौन किसको धोखा देगा और क्या होगा फिर आखिर में जाके। अब देखना ये कि वहाँ हैप्पी एंडिंग की तरफ ड्रामा जाता है या फिर कोई ट्रेजिक एंडिंग होती है। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं इमरान अशरफ, फैसल कुरैशी और दानिश तैमूर के, टीज़र्स देखकर ये लग रहा है कि ये आगे जाकर थोड़ा-सा डिस्कशन का पार्ट ज़रूर बनेंगे, ट्रेंडिंग में भी आ सकते हैं। चूँकि बज़ाहिर तीनों ही नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं और तीनों ही अपने-अपने ड्रामों के मरकज़ी किरदार हैं और तीनों एक्टर्स भी बड़े अच्छे हैं। अब देखना ये है कि ये इन अच्छे अदाकारों में जो बुराई का मुकाबला है, यानी ये ज़्यादा बेहतर विलन या ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्मर इसमें से कौन साबित होता है और किसका ड्रामा सबसे ज़्यादा हाइप पकड़ता है। अभी 9 तारीख से राहे जुनून भी शुरू हो जाएगा और जल्द ही ज़ुल्म भी
आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों ड्रामे चूँकि थोड़े से फ़िल्मी टच वाले ड्रामे हैं, थोड़े फ़िल्मी अंदाज़ वाले ड्रामे हैं। आम तौर पर जो पाकिस्तान के ड्रामों की कहानियाँ या जो नॉर्मल इस वक्त चैनल्स पर ड्रामे आ रहे हैं, उनकी कहानियाँ ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उनमें इतना एक्शन या थ्रिल नहीं होता। तो अब देखते हैं कि किस तरह से पब्लिक इन ड्रामों को रिस्पॉन्स करती है। बहरहाल अभी जो नमक हराम का स्टार्ट है वो निस्बतन बेहतर हुआ है। एक एवरेज से बेहतर इसको ड्रामा अभी फ़िलहाल पहली एपिसोड के रिज़ल्ट के बाद कहा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि इसकी एपिसोड्स जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो वो 10 मिलियंस को क्रॉस करती हैं आने वाली एपिसोड्स या नहीं करती। फिर उसके बाद इसके बारे में कोई बेहतर राय कायम की जा सकेगी। आपके मुताबिक आपकी राय में इन तीनों में से टीज़र्स को देखकर या पहली एपिसोड जो अभी देखी है आपने, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो टीज़र्स को देखकर ही ये बता सकता है कि नमक हराम या ज़ुल्म या फिर राहे जुनून, इनमें से सबसे बेहतर कैरेक्टर कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन सबसे बेहतरीन विलन साबित होगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।